हेलो बच्चों, हम लोग आज 10th का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर संस्कृत साहित्य लेखिका पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको। सामंजस्य यानम पुरुषे नारी भी चलती। समाज की गाड़ी पुरुष और नारियों से चलती है। साहित्य अपि उभयो समानम महत्व। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। अधुना आजकल सर्वभाषासु सभी भाषाओं में साहित्य की रचना में स्त्रियोपि स्त्रियां भी तत्पर संति यशस्य लभते। संति है यशस्य और यश लभते प्राप्त करते हैं। आजकल सभी भाषाओं में साहित्य की रचना में स्त्रियां भी तत्पर और यश को प्राप्त करती है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही संस्कृत साहित्य समृद्धो साहित्य की समृद्धि योगदान न्यूनम अधिक थोड़ा अधिक प्राप्त होता है। अति प्रसिद्धा नाम इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं के नाम की ही चर्चा है। ये जिससे साहित्य निधि पूर्णे तासाम योगदानम ज्ञात है। साहित्य के खजाना को पूरा करने में उनका योगदान ज्ञात होता है। फिर से मैं इसका हिंदी बोल रहा हूँ। समाज की गाड़ी पुरुष और नारियों के द्वारा चलती है। साहित्य में दोनों का समान महत्व है। आजकल सभी भाषाओं में साहित्य की रचना में स्त्रियां तत्पर है और यश को प्राप्त करती हैं। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धि में योगदान थोड़ा अधिक प्राप्त होता है। पाठ्यस्मिन इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं के नाम की चर्चा है, जिससे साहित्य के निधि यानी साहित्य खजाने को पूरा करने में उनका योगदान प्राप्त होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है हम लोगों का विपुलम संस्कृत। विपुलम मतलब विशाल है ना। संस्कृत साहित्य विभिन्न कवियों शास्त्रकार और है ना, च का उच्चारण पहले हो जाता है, और शास्त्रकार संवर्धितम मतलब बढ़ाया गया है। ठीक है, तो विशाल संस्कृत साहित्य विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा आया गया। वैदिक काल के आरंभ में काव्यों का रचने संरक्षणे च यथा रचना और संरक्षण में यथा जिस प्रकार पुरुष दत्तचिता मन लगाई अभवन उसी प्रकार स्त्रियां भी दत्तावधान सावधानी पूर्वक से यह मन लगाई है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पे वैदिक काल के आरंभ में शास्त्रों और काव्यों की रचना तथा संरक्षण में जिस प्रकार पुरुष ने अपना चित्त लगाया, अपने चित्त से बोल सकते हैं कि चित्त से काव्यों और तथा शास्त्रों की रचना की, ठीक उसी प्रकार स्त्रियां भी तत्वावधान मतलब अपना मन लगाई। वैदिक युग में मंत्रों के दर्शका ना ही केवल ऋषि परंतु ऋषिका अपि सन्ति ऋषि पत्नियां भी थी। ठीक है, तो वैदिक युग में मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषि बल्कि ऋषि पत्नियां भी हैं। ऋग्वेद में ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करोगे आप लोग सभी। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिया मंत्र दर्शनवत। ऋग्वेद में 40 और अथर्ववेद में है ना 40 चतुर्विंशति 40 और अथर्ववेद में 5 ऋषियां मंत्र दर्शन करती हुई निर्देशित की गई है। यथा जिस प्रकार या जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी ये सभी इत्यादि, ये सभी ऋषियों के नाम है। तो याद रखना ऋग्वेद में 40 है ऋषियां, ऋषि का मतलब ऋषि पत्नियां, और अथर्ववेद में 5 है। अब आगे बृहदारण्यक उपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचि मतेन वर्णिताम याम याज्ञवल्क्यम आत्मतत्वं शिक्षयति। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रूप से वर्णित है ना। दार्शनिक रुचि थी या तो फिर दार्शनिक रूप से वर्णित है। याम जो याज्ञवल्क्य को
आत्म तत्व की शिक्षा देती है। जनकस्य सभायाम, जनक की सभा में, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है ना। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला, शास्त्रों में कुशल, गार्गी वाचक्वनेनी तिष्ठति स्म। जनक की सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी वक्ता के रूप में रही थी। महाभारते अपि, महाभारत में भी, एक सेकंड हम इसको ऊपर कर ले थोड़ा, ठीक है। महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांत अनुशीलनाया सुलभया वर्णन लभ्यते। महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत का अनुशीलन परंपरा का सुलभ वर्णन उपलब्ध है। महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत का अनुशीलन परंपरा का सुलभ वर्णन उपलब्ध है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय 40 कविंत्रियां, है ना, 40 मतलब हो गया 40 कवित्रियां, सार्धशतम यानी करीब 150 यानी 150 पदानी पद्य स्पष्ट रूप में इधर उधर प्राप्त होते हैं। इतस्ततः मतलब इधर उधर प्राप्त होते हैं या जहां तहां मिलते हैं। ताशु, उनमें विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते, उनमें विजयांका प्रथम कल्प है। सच, और वह श्याम वर्णा सिद्धति, और वह श्याम वर्ण की थी, जो इस पद से होता है। नीलोत्पल दल श्यामा विजयांकाम जानते, वृथेव डांडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। इस श्लोक का हिंदी आप लोग लिखेगा। विजयांका ने बड़े गर्व से अपने रूप मार्ध्य को उद्घोषित कर डांडी की कथन सर्व शुक्ला सरस्वती को गलत कहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये विजयांका के बारे में दिया हुआ है। विजयांका श्याम वर्ण की थी, तो उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। तो अब आगे है काला अष्टम शतकम अनुमीयते, मतलब उसका जो समय था 8वीं सदी में अनुमान किया जाता है, 8वीं सदी का था। अब आगे है चालुक्य वंश से, मतलब चालुक्य वंश के चंद्रादित्य रानी, चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका एवं विजयांका इति बहवो मन्यते। चालुक्य वंश की रानी चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका को ही विजयांका ऐसा बहुत से लोग मानते हैं। मतलब विजय भट्टारिका ही विजयांका ऐसे बहुत से लोग मानते हैं। किंच कुछ शील भट्टारिका, देव कुमारिका, राधरामा इत्यादि प्रभृति, मतलब इत्यादि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्पष्ट प्रसिद्धा, मतलब किंच कुछ शील भट्टारिका, देव कुमारिका, राधरामा इत्यादि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका अपने पद के वजह से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए, तो आगे है, अब आगे है विजयनगरस्य नरेशा, विजयनगर के राजा संस्कृत भाषा संरक्षणाय, संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए कृत प्रयास, किया गया प्रयास, आसन्नति विदित में, मतलब क्या हुआ, आसन्नति का मतलब विख्यात है ना, विख्यात है ऐसा जाना जाता है ना, विदित में मतलब जैसा जाना जाता है। तेसामतपुरम संस्कृत रचना कुशलाया राज्यो भवन, उनके अंतपुर में, तेषामंतपुरम मतलब उनके अंतपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां होती थी। उसके अंतपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां, राज्यो भवन मतलब कुशल रानियां होती थी। कंपन रायस्य, कंपन राय की रानी, कंपन रायस्य मतलब कंपन राय की रानी, राज्ञी गंगा देवी मतलब रानी गंगा देवी, मधुरा विजयम, मधुरा विजय इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरे विजय घटनामाश्रित रचयत, मतलब कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजयम ऐसा महाकाव्य अपने स्वामी की विजय घटना के आश्रित होकर रची है ना, तो आश्रय को लेकर रचना की है, ठीक है। तो इसका फिर से बोल दूं तो कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजयम नाम का महाकाव्य अपने स्वामी विजय घटना का आश्रय लेकर रचना की थी। तत्र अलंकाराम सन्निवेश आवर्को वर्तते, वहां अलंकारों का सन्निवेश या वहां अलंकारों का जो सुंदर प्रयोग हृदयावर्क मतलब हृदय को आकर्षित करने वाला, आवर्जक मतलब आकर्षित करने वाला। तस्मिन्नेव राज्ये षोडशतके शासन कुर्वतः अच्युतस्य राज्ञी तिरुलांबा वरदांबिका परिणय नामक प्रौढ़ चिंपू काव्यम रचयत, यानी क्या हुआ, उसी राज्य में 16वीं शतक में शासन करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुलांबा वरदांबिका परिणय नाम का उच्च चंपू काव्य की रचना की,
है ना, प्रौढ़ मतलब हो गया उच्च, तो तस्मिने मतलब उसी राज्य में, है ना, 16वीं सदी में शासन करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा वरदाम्बिका परिणय नामक उच्च चिंपू काव्य की रचना की। तत्र वहां संस्कृत गद्य की छटा, समस्त पदावलियां, ललित पद की रचना अति सुंदर है ना, बहुत अधिक सुंदर है। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दीर्घतम पद, समस्त पद वहीं प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है हम लोगों का आधुनिक समय में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमा राव नामधेया नाम की विदुषी विद्वान अति प्रसिद्ध है। तया विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। तया उनके द्वारा स्वपितु अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर रचितम इति रचितम। मतलब क्या हुआ, तो इन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित जो महान विद्वान थे का जीवन चरित शंकर चरितम की रचना की। स्वपितु अपने पिता शंकर पांडुरंग जो बहुत अधिक महान विद्वान थे, महतो विदुषु महान विद्वान थे, है ना, शंकर रचितम उसके जीवन पर रचना की। तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित जो महान विद्वान थे का जीवन चरित शंकर रचितम की रचना की। गांधी दर्शन गांधी दर्शन से प्रभावित हो शाह सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद ग्रंथान प्रणीतवती। मतलब क्या हुआ कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर वह सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य और पद ग्रंथों की रचना की। वर्तमान काले लेखन रताशु यानी वर्तमान के समय में लेखन मतलब लिखती हुई कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि दिन ब दिन संस्कृत साहित्य को पूरा कर रही हैं। ठीक है, फिर सुनिएगा। वर्तमान काल में लिखने में रत कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि अनुदिन या दिन ब दिन संस्कृत साहित्य की प्रतिपूर्ति कर रही है। ठीक है, अब आज का क्लास रह देते हैं यहीं तक। कल मिलते हैं इसी चैनल पे इसी एपिसोड के साथ।